रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कुछ नए आईटी रूल्स निकाले थे, जिनमें एक रूल ये भी था कि अगर गवर्नमेंट किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांगती है या किसी कंटेंट को इनके प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बोलती है तो इन कंपनीज को वो कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा और ये लीगली बाइंड होगा। अगर कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं तो वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर सकती हैं। अब सभी सोशल मीडिया कंपनीज इन नए आईटी रूल्स को मानने के लिए तैयार हो गई हैं, सिवाय दो कंपनीज के, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, जिनको इन नए आईटी रूल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ट्विटर बैन करने तक की बातें मीडिया में आ रही हैं। सो लेट्स सी ट्विटर बैन करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ट्विटर बैन होना चाहिए या नहीं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया में ट्विटर के 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं और ट्विटर ही हमें वर्ल्ड लीडर्स के साथ कनेक्ट करता है। वो क्या कह रहे हैं, किस देश में क्या चल रहा है, ये सब हमें ट्विटर से ही पता चलता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे वो सबसे ज़्यादा ट्विटर पर ही एक्टिव रहते थे और एलन मस्क के एक ट्वीट से शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो ट्विटर इज़ द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड। और जब सारा इंडिया कोविड की सेकंड वेव को फेस कर रहा था तब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थे जिनके ज़रिए लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी थी। अब सपोज़ अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना होते तो हम किससे हेल्प मांगते, क्योंकि इंडिया का अपना कोई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है। दैट्स अ बिग रीज़न कि इंडिया में ये प्लेटफॉर्म्स बैन नहीं किए जा सकते। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ऐसा लिंक है जो गवर्नमेंट को, कंपनीज़ को, सेलिब्रिटीज़ को और लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म्स बैन होता है तो ये लिंक टूट सकता है, फिर देश में क्या चल रहा है, कौन से नए कानून बने, न्यूज़ अपडेट्स, सबका लिंक ब्रेक हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें दुनिया को समझने का एक जरिया देते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज़ अपडेट्स और भी ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं जिनके जरिए हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस अगर हम ट्विटर की बात करें तो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले ट्विटर पर ज़्यादा ऑफिशियल लोग हैं, इसलिए जब किसी लीडर को अपनी बात पूरे वर्ल्ड तक पहुँचानी होती है तो वो ट्विटर का इस्तेमाल करता है, ना कि फेसबुक या इंस्टाग्राम का। इससे हम ट्विटर की इंपॉर्टेंस को भी समझ सकते हैं। ट्विटर का एक और फायदा है कि ट्विटर हमें अलाउ करता है कि हम किसी को भी टैग करके डायरेक्टली उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूट्यूब से कोई शिकायत है तो हम अपने ट्वीट में यूट्यूब को टैग कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के मुकाबले यहाँ रिस्पॉन्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और यही फीचर मुझे ट्विटर का सबसे अच्छा लगता है, दैट यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एनीवन। अब बात कर लेते हैं ट्विटर के कुछ फ्लॉज की। पिछले कुछ सालों में ट्विटर पर फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा काफ़ी लार्ज स्केल पर चलाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि ट्विटर से काफ़ी लोगों की लाइफ बनी है, जैसे बाबा का ढाबा वाली वीडियो ट्विटर पर ही ट्रेंड हुई थी और बाबा का ढाबा रातों रात एक सेंसेशन बन गया था। बाबा जैक्सन नाम के एक एमजे स्टाइल डांसर की वीडियो भी ट्विटर पर ही ट्रेंड हुई थी। सो ट्विटर पर वायरल होने से काफ़ी लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, लेकिन अगर हम इसके दूसरे फेस को देखें तो ट्विटर पर काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनका काम हेट फैलाना और लोगों को डिफेम करना है, और ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी की जिसमें ये पता चला कि इंडिया साइबर बुलिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। और NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 18 यानी सिर्फ इस एक साल में साइबर बुलिंग के मामले में 36% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, और ऐसे भी केसेस निकल कर आए हैं जिनकी वजह से लोगों ने सुसाइड तक किया है। और पता है इन सब में ख़राब बात क्या है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कहकर हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये बस एक प्लेटफॉर्म है जो एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कनेक्ट करते हैं। वो क्या बात करते हैं, क्या शेयर करते हैं, इनमें इनका कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए इन कंपनीज पर रेगुलेशन लगना ज़रूरी है। ट्विटर का इसमें ये आर्ग्यू है कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ सकती है और गवर्नमेंट इसको लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए यूज़ कर सकती है। बट ये एक अदर फेस है। आई एग्री कि ऐसा किया जा सकता है, बट ऐसा ही किया जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। और जब कोई कंपनी किसी देश में बिजनेस करती है तो वो वहाँ के लॉस के हिसाब से चलती है, ना कि अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन का प्राइवेसी लॉ पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो भी सोशल मीडिया कंपनीज को ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। ट्विटर वहाँ इन लॉस के हिसाब से ही चलता है और उस पर डेटा ब्रीच का फाइन तक लग चुका है। बट सेम चीज़ जब इंडिया में करने की बारी आती है तो वो इंडिया में इंडिया के लॉस के हिसाब से चलने के लिए आर्ग्यू करने लगता है। ये जो मनमानी इन कंपनीज़ की इंडिया में चल रही है ना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको लॉस के अंदर नहीं लाया गया तो कल को कोई भी इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर सकता है। सो इन सबको रेगुलेशन के अंडर लाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया, प्लीज़ चेक लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।